हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें हम बात करेंगे बिजनेस क्लास कैटेगरी की। पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस क्लास ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट किया, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और उसका क्या रिजल्ट रहा। लेट्स स्टार्ट। तो हुआ कुछ यूं कि इन बिजनेस क्लास वालों ने, जो इंडिया के बिजनेस क्लास वाले थे, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम खूब सारा पैसा कमाया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटेन की कंपनीज गोला बारूद और क्या कहते हैं, ये सब चीजें, जो चीजें वॉर के लिए जरूरी होती वो बनाने में बिजी थी। तो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने क्या करा, रोटी कपड़ा मकान की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करनी स्टार्ट करी, और उस टाइम ये इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांग हो गई। तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। ठीक है, अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तब भी इच्छाएं तो मरती नहीं है, तो वो अब चाहते थे अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना, कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस। लेकिन रास्ते में रोड़ा कौन बन रहा था? ब्रिटिश। बट ब्रिटिश रूल वर बैरियर, वो उनके रास्ते का कांटा था। वो चाहते थे ये कांटा निकल जाए। जब ये कांटा निकल जाएगा तो हम इजीली आराम से अपना व्यापार कर पाएंगे, फ्लरिश कर पाएंगे और अपना सामान एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। वो चाहते थे कि बाहर जो ब्रिटेन सामान आ रहा है उसका इंपोर्ट बंद हो। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। ये उनकी डिमांड थी, या चाहते थे, डिमांड तो क्या ही करते, वो चाहते थे। और वो ये भी चाहते थे रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है वो इंपोर्ट को डिस्करेज करे। रुपी भारत की करेंसी थी और स्टर्लिंग थी वो ब्रिटेन की करेंसी थी। वो चाहते थे कि जो, जैसे हम आज हम कंपेयर करते हैं ना, रुपीज और डॉलर में कंपैरिजन करते हैं, तो वो चाहते थे कि रुपी स्ट्रांग हो, स्टर्लिंग वीक हो, तभी हमारा जो एक्सपोर्ट है बढ़ेगा और इंपोर्ट डिस्करेज होगा। इसके साथ साथ उन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस भी फॉर्म करी। इसके अलावा 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का स्टैब्लिशमेंट हुआ, ताकि बिजनेस को फ्लरिश किया जा सके, बिजनेस को बढ़ाया जा सके। लेकिन वही रास्ते का कांटा कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इन लोगों की क्या डिमांड्स थी या क्या एक्सपेक्टेशन थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से? प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड जीडी बिरला ने इस मूवमेंट को सपोर्ट करा। उन्होंने उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया और उन्होंने कहा कि हम ना तो खरीदेंगे ना बेचेंगे इंपोर्टेड गुड्स। मोस्ट बिजनेसमैन कम टू सी स्वराज एज ए टाइम व्हेन कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। कई सारे बिजनेसमैन ने इसको इस तरीके से देखा स्वराज को कि अब उनके पास कोई भी ब्रिटेन की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनका ट्रेड बहुत फ्लरिश हो रहा है और कोई उसमें रुकावट नहीं बन रहा है। उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन की थी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इसी सोच से पार्टिसिपेट किया कि जल्दी ही ब्रिटेन की गवर्नमेंट चली जाएगी और हम इस तरीके से अपना बिजनेस कर पाएंगे। अब जब गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल जब हुई, वो फेल हो गई, डिसअपॉइंटमेंट हो गया। गांधी जी ने दोबारा वो रीलॉन्च करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहले गांधी जी ने वापस ले लिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब उन्हें दोबारा रीलॉन्च करा तब बिजनेस क्लास ने कुछ अच्छा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? बिकॉज दे वर अप्रेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज। क्योंकि वो चिंतित थे, क्योंकि क्या हो रहा था, अब लोग ना सोशलिज्म में ज्यादा बिलीव कर रहे थे और घड़ी घड़ी हड़तालें करा देते थे। तो सोचते थे यार ये हड़तालें कराएंगे, इससे तो अच्छा ब्रिटेन की गवर्नमेंट ही सही है, कम से कम वो हड़तालें तो नहीं होने देती है, हमारा बिजनेस चल तो रहा है। दूसरा, वरीड अबाउट डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस। उनका बिजनेस जो बार बार डिस्टर्ब होता था वो उसके कारण भी बहुत ज्यादा परेशान थे। थर्ड वन, द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म। और कांग्रेस में भी लीडर्स जो थे सोशलिज्म पे ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। अगर सोशलिज्म की पॉलिसी लाई जाती तब क्या होता, इन बिजनेसमैन वालों की सारी जो इंडस्ट्रीज है वो गवर्नमेंट अंडरटेक कर लेती। तो इसीलिए धीरे धीरे ये बिजनेस क्लास शांत पड़ गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और जब रीलॉन्च हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो बिजनेस क्लास ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया।